कितनी प्यारी बहू है मेरी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। वाकई में तुम्हें भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है। आप पहले दूध तो पी लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए। मुझे चक्कर सा महसूस हो रहा है। अरे अजीत बेटा, जरा दरवाजा खोल। मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। तेरे कमरे में मेरी दवा रखी है, जरा मुझे दे दे। अरे अजीत बेटा, खोल ना दरवाजा। लगता है थकान की वजह से बच्चे गहरी नींद में सो गए, लेकिन क्या करूं, मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है। अरे दरवाजा तो खुला है। अरे बहू कहाँ गई? अजीत बेटा, उठ उठ। अरे अजीत, उठ। क्या हुआ? बहू कहाँ गई? माँ, उसने मुझे दूध पीने को दिया था, फिर मुझे चक्कर आ गया और फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। बेटा, बहू कहीं भाग तो नहीं गई? माँ, मैं पूरे घर में देख के आता हूं। हे भगवान, ये क्या हो गया? देखने में तो बहुत संस्कारी लग रही थी। मैंने सोचा था ऐसी बहू पाकर मैं तो धन्य हो गई, मेरा घर अच्छे से संभाल लेगी। लेकिन ये क्या,
ये तो पहली ही रात में घर छोड़कर भाग गई। इस लड़की ने तो मेरी नाक कटवा दी। माँ, जब हम लोग नेहा को देखने गए थे तभी नेहा को बता देना चाहिए था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मुझे ये रिश्ता नहीं मंजूर है। लेकिन उसने इस तरह भागकर हम लोगों की बहुत बेइज्जती की है। बेटा, ये बात जब गांव में पता चलेगी तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। तू ऐसा कर, फोन लगा नेहा के भाई को। हेलो। नेहा के इस तरह भागने का मतलब है कि वो किसी और से प्यार करती है। जब उसको ये शादी मंजूर नहीं थी तो आपने उसकी शादी मुझसे जबरदस्ती क्यों कराई? देखिए, आप परेशान मत होइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ मेरी जान। जरा इधर निगाह करके देखो, आ गया मैं। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। तुम हमेशा लेट आते हो। मैं भैया से छुप छुपा कर इतना रिस्क लेकर तुमसे मिलने आती हूँ और तुम हो कि मुझे घंटों वेट कराते हो। क्यों करते हो तुम ऐसा? अरे मेरी जान, वो दोस्तों के साथ मैं पार्टी करने चला गया था, इसीलिए मुझे लेट हो गया। क्या तुम फिर उन लफंगे दोस्तों के साथ घूमने गए थे? मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि तुम अपने नशेड़ी दोस्तों के साथ मत घूमा करो, लेकिन तुम हो मेरी कोई भी बात मानते ही नहीं हो। वो एक नंबर के अय्यास हैं, नशेड़ी हैं और चोरियां भी करते हैं। तुम क्यों पड़े हो उनकी संगत में? छोड़ दो ना उनका साथ। तुम भी उनकी संगत में रह के बिगड़ते जा रहे हो। बस इसी वजह से भैया मेरी शादी तुमसे नहीं करा रहे हैं। अरे छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, बुरे काम, बुरी संगत, सब छोड़ दूंगा। बस एक बार तुमसे शादी हो जाए, बस उसके बाद मैं एक साधारण जिंदगी जीऊंगा। शादी के बाद नहीं, ये सब तुम्हें शादी के पहले ही बंद करना होगा, तभी मेरे भैया मेरी शादी तुमसे कराएंगे। अरे यार, अब ये गुस्सा होना बंद करो। क्यों गुस्सा होकर अपना मूड खराब कर रही हो? एक काम करो, चलो हम लोग कहीं घूम कर आते हैं, इससे तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। चलो आओ। अरे चलो ना, आओ। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि इस लफंगे के आसपास भी मत भटका कर, लेकिन तू मेरी बात मानते क्यों नहीं है? ये एक नंबर का बदतमीज, वाहियात और अय्यास लड़का है और तू इसके प्यार में पड़ी है। तुझे प्यार करने के लिए यही लफंगा मिला है। भैया, भैया मेरी जितनी भी गंदी आदतें हैं मैं उन सबको सुधार लूंगा। जितने भी बुरे काम हैं मैं सब बंद कर दूंगा और मैं बिल्कुल वैसा इंसान बनकर दिखाऊंगा जैसा आप नेहा के लिए चाहते हैं। अबे चुप! इस जन्म में क्या, 7 जन्म में मैं अपनी बहन की शादी तुझसे नहीं कराऊंगा। मेरी बहन सारी जिंदगी घर में कुंवारी बैठी रहेगी, वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसे तेरे साथ कभी नहीं भेजूंगा। भैया आप करण का विश्वास कीजिए, ये खुद को सुधार लेगा। ये आपको बहुत ही अच्छा इंसान बन के दिखाएगा। अब मुझे तेरी कोई भी बात नहीं सुननी है और तुझे आज आखिरी बार समझा रहा हूं। अब अगर तूने नेहा से मिलने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझ गया? और तू घर चल। भैया
ये देख, ये वो लड़का है जो मैंने तेरे लिए पसंद किया है और कल ये तुझे देखने आ रहा है। अगर उनके सामने तूने अपना मुंह खोला कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, किसी और से शादी करना चाहती हूँ, तो तेरी और उस करण की खैर नहीं। पकड़ फोटो। हाँ नेहा, करण, मेरे भैया मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं। चलिए जल्दी से पुलिस को फोन करिए, नहीं तो हम लोग थाने चलते हैं। नहीं, हम इसमें पुलिस की मदद नहीं लेंगे। क्यों? क्यों पुलिस की मदद नहीं लेंगे? बोलो, क्यों पुलिस की मदद नहीं लेंगे? क्योंकि मुझे पता है वो किस लड़के के साथ भागी है। अगर हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो वो लोग इधर उधर पूछताछ करेंगे, जिसमें हमारी बेइज्जती होगी। इसीलिए मैं उन्हें खुद ढूंढूंगा। रुको, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हाँ, मैं भी चलूंगा आपके साथ। मैंने नेहा के साथ 7 फेरे लिए हैं। भले वो किसी और के साथ भागी है, लेकिन भगवान को साक्षी मानकर मैंने उसे अपनी पत्नी माना है। इसीलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्या हुआ? रुको करण, रुको। अब मुझसे चला नहीं जा रहा। बहुत थक गई हूँ मैं, और बहुत ठंड भी लग रही मुझे। अच्छा, वो देखो वहां पर आग जल रही है। वहां कोई ना कोई जरूर होगा। चलो हम लोग वहीं चलते हैं। आओ। ठीक है। आ जाओ, आराम से आ जाओ, बैठो। यहाँ है नहीं कोई। दिमाग तापो। कौन हो तुम लोग? आओ, एक कड़कती ठंड माँ, ये सुनसान रात माँ, ये लड़के का शादी के जोड़ा माँ, कहाँ लेकर घूम रहा है तू? हम लोगों को आज की रात यहीं पर बिता लेने दो। वो क्या है ना कि इनको बहुत ही तेज ठंड लग रही है और ये चलते चलते बहुत थक गई हैं, अब चल नहीं पा रही हैं। इसीलिए आज की रात हम लोगों को यहीं पर गुजार लेने दो। हम लोग सुबह होते ही चले जाएंगे। पहले तो हमारी बातन का जवाब दे। ये तोहर कौन है और तू एक आधी रात में लेकर कहाँ जा रहा है? ठीक है, मैं पूरी बात बताता हूँ आपको। हम लोग एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और इनके भैया इनकी शादी कहीं और जबरदस्ती करवा रहे थे। इसीलिए हम लोग घर से भाग आए हैं। अच्छा, तो प्रेम प्रसंग का चक्कर है। प्रेम प्रसंग के चक्कर में अक्सर प्रेमी प्रेमिका भागते नजर आवते हैं, लेकिन तुम लोगन का यहाँ डरने की कोनो जरूरत नहीं है। यहाँ पर बिना हमारी मर्जी के
एक परिंदा भी पर नहीं मार सकते। हम अंदर बिस्तरा लगा देता हूँ, तुम लोग आराम से लेटो। अरे नहीं नहीं, आप इतना परेशान मत होइए, हम लोग यहीं आग के पास बैठे हैं। अरे काहे डर रहे हो? आओ आओ अंदर, यहाँ डरने की कोनो जरूरत नहीं है। आओ। आओ आओ आओ। आओ लेटो, आराम करो दोनों लोग। बैठो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग आराम करो, ठीक है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें अपने यहाँ रात को रुकने दिया। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। चलो हम लोग चलते हैं। करण, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। अच्छा भाई साहब, पानी होगा? हाँ हाँ, रुको देखता हूँ। पानी तो पूरा खत्म हो गया है, खाली करनी है। ऐसा काम करो, तुम लोग यहीं रुको, हम पानी लेकर आते हैं। ठीक। अरे क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? अरे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से सर में बहुत तेज दर्द होने लगी। अच्छा एक काम करिए, आप आराम करिए, पानी मैं लेकर आता हूँ, आप रहने दीजिए। हाँ ठीक है, जाओ। मैं आता हूँ। हाँ? ये कहाँ चले गए? शायद अंदर होंगे। नेहा, ये लो पानी। नेहा, यहाँ नहीं है। नेहा, अरे ओ नेहा, लो मैं पानी लेकर आ गया। नेहा,
अरे रुक, अरे भागो नहीं रानी, काहे कि अब भागने से कौनो फायदा नहीं है। ये सारा जंगल हमरा है, हमरा। यहाँ से तुम बचकर कभी नहीं जा पाओगे। अब तुम खुद को हमरे हवाले कर दो। चल हमरे अड्डे पर, चल चल। नेहा, हम लोग इस तरह कब तक भागते रहेंगे? कब तक? जब तक हम लोग सबसे दूर नहीं चले जाते। सबसे दूर जाने के लिए हमें जिंदगी भर भागना पड़ेगा और हमेशा छुप छुप कर रहना पड़ेगा। हाँ नेहा, हमें पूरी जिंदगी छुप कर ही रहना पड़ेगा। और नेहा, मुझे तो लग रहा कि हम लोगों ने भागकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। बहुत ही बड़ी गलती कर दी है भागकर। नहीं करण, नहीं, हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है भागकर। अगर हम लोग भागते नहीं तो हम लोग कभी एक नहीं हो पाते। एक तो हम वैसे भी नहीं हो पाएंगे नेहा, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा भाई जब तक हम लोगों को ढूंढ नहीं लेता तब तक चैन से बैठेगा। हमारी पूरी जिंदगी तुम्हारे भाई से बचने में ही बीत जाएगी नेहा, बचने में ही बीत जाएगी। और नेहा, अगर मैं खुद को तुम्हारे भाई की जगह पर रखकर सोचूं तो मैंने बहुत ही गलत किया है, क्योंकि दुनिया का हर भाई यही चाहेगा कि मेरी बहन की शादी अच्छे घर में हो, अच्छे लड़के से हो, लड़का अच्छा कमाता हो। लेकिन मैं तो ठहरा आवारा बेरोजगार। फिर मेरे साथ भला कोई भाई अपनी बहन की शादी कैसे कर सकता है? और अगर मैं खुद को अजीत की जगह पर रखकर सोचूं तो मैंने बहुत ही बड़ा पाप किया है, क्योंकि तुमने उसके साथ 7 फेरे लिए हैं, उसके नाम का सिंदूर लगाया है, मंगलसूत्र पहना है, पूरे रीति रिवाज के साथ वो तुम्हारा पति और तुम उसकी पत्नी हो। हम लोगों ने जो किया है वो गलत ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप है, पाप। इसलिए नेहा, तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा ही होगा कि तुम अजीत को अपना लो, क्योंकि मैं तुम्हें बेहतर भविष्य नहीं दे पाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे बेहतर भविष्य, नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तुम चाहिए, तुम। चलो, ले चलो मुझे यहाँ से, चलो। नेहा, तुम्हारा रास्ता इधर नहीं बल्कि इधर है। चलो, तुम अजीत के पास चलो। नेहा, एक प्रेमी हमेशा ही चाहता कि उसकी प्रेमिका हमेशा उसके साथ रहे,
उससे कभी दूर न जाए। लेकिन मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर तुम अजीत के साथ जाओगी तो वो तुम्हें प्यार भी देगा और वो सब भी देगा जिससे तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा, जिससे तुम्हारी जिंदगी संवरेगी। इसीलिए तुम चलो अजीत के पास, चलो आओ। नहीं करण, मुझे नहीं जाना। नहीं करण, मुझे नहीं जाना। भैया छोड़ दीजिए। भैया भैया छोड़ दो करण को, इन सब में मेरी गलती है। भैया भागने की जिद मैंने ही की थी और अभी भी कर रही थी। करण तो मुझे आपके पास लेकर आ रहा था ताकि अजीत के साथ मेरा भविष्य बेहतर बन सके। भैया करण प्रेमी होकर अपनी प्रेमिका को किसी और के हवाले कर रहा है ताकि मेरा भविष्य बेहतर बन सके। छोड़ दीजिए भैया करण को, मत मारिए। भैया छोड़ दो करण को, छोड़ दो, मत मारो करण को, मत मारो, छोड़ दो। भैया मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ।